नमस्ते साथियों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी। आज आप सबके सामने मैं लेकर के आ रही हूँ बच्चों के लिए कुछ एग्ज़ाम स्ट्रेस से संबंधित कुछ टिप्स लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि वह अभी बहुत से बोर्ड्स के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बहुतों के शुरू होने वाले हैं। तो उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देती हूँ कि वे बहुत अच्छी तरीके से पेपर करें और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम दें और फोकस करके पढ़ाई करें। ये सारी चीज़ें वे अपना देख करके और करें। जो टिप्स मैं बताऊंगी वे टिप्स हो सकता है उन्हें मालूम भी हो और ना भी मालूम हो तो वो ये टिप्स अपना लें। और इसके साथ ज़रूर से उन्हें, मुझे लगता है कि उन्हें एग्ज़ाम स्ट्रेस से जो है छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चों में एग्ज़ाम के प्रति स्ट्रेस हो जाना स्वाभाविक होता है। चाहे बच्चों में इस एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो, चाहे माता पिता में बच्चों के एग्ज़ाम की स्ट्रेस हो। माता पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो वो अपना स्ट्रेस बच्चों पे ना थोपें। तो जैसे आपके ऊपर वर्कलोड होता है, आप गृहिणी हैं तो घर के काम का स्ट्रेस होता है, तो आप अपना स्ट्रेस का जो है नहीं वो समेट पाती हैं, तो उसको भी धीरे 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 करके करती हैं। और हस्बैंड हैं, जेंट्स हैं जो कि ऑफिस जाते हैं तो उनको अपने काम का स्ट्रेस होता है। तो उसी तरीके से बच्चों में भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है। एक तो उनके दिमाग में ऑलरेडी स्ट्रेस है कि इस समय कॉम्पिटिटिवनेस का जो ज़माना है उसमें वे बच्चे जो हैं आगे बढ़ने के लिए खुद भी तत्पर हैं। वे खुद भी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। वे खुद भी चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा नंबर लेके आएँ, हम उससे ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। तो अब उसमें आप लोग जो एज अ पेरेंट जब अपनी जो है ख्वाहिशें उसके ऊपर थोप देते हैं और आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि बेटा हमारी उम्मीदें तुमसे हैं, जो काम आप नहीं कर सके वो आप अपने बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि मैं जब इस उम्र पे था और मैं जब मेरे माता पिता जो मुझसे उम्मीद कर रहे थे, क्या मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ये आप अपने मन में सोचिए। उसके बाद आप अपने बच्चों से वो चीज़ एक्सपेक्ट करिए जिस चीज़ को आपने किया होगा। तो आप सबसे पहले बच्चों के स्ट्रेस को दूर करने में सहायक बनिए। बच्चों को वो माहौल दीजिए जो बच्चे चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करिए। बच्चों को ऐसा माहौल दीजिए जहाँ पर वे कहीं किसी प्रकार से भी डिस्टर्ब ना होने पाए। तो आप पहली बात तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, अपना स्ट्रेस उनके ऊपर मत थोपिए। दूसरी चीज़, बच्चे खुद भी अपना स्ट्रेस ना लें और उसको दिमाग में इस तरीके से पॉजिटिव वे में सोचें कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं अच्छे से कर लूँगा। क्योंकि पेपर है कोई हवा नहीं है जिसको कि जो आपको पेपर देखते ही आप जो है उसको देख करके डर जाएंगे या गायब हो जाएंगे या कुछ इस तरीके का हो जाएगा जिससे कि आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम है जिसको आपने पूरे साल पढ़ा हुआ होता है, उसी को आप परीक्षाएं दे करके अपना जो है एग्ज़ाम देंगे। ये आप अपनी परीक्षा दे करके अपने आप को टेस्ट करते हैं कि मैंने कितनी तैयारी कर ली। तो मैं पॉइंट बता देती हूँ, आप उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और उस पर अमल करके आप जब करेंगे तो संभवतः आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो पहला आप ये करिएगा, अपने लिए हवादार और जो है प्रकाश अच्छी तरीके से आता हो, जहाँ पर अंधेरा ना हो। और अंधेरा होने से क्या होता है कि बच्चों का मन नहीं लगता है और नींद आने लग जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि कुर्सी और मेज़ का इस्तेमाल करिए पढ़ने के लिए। कभी भी बेड के ऊपर बैठ करके पढ़ने का नियम मत बनाइए, क्योंकि बेड होता है सोने के लिए और आप बेड पे पढ़ने जब जाते हैं तो आपको नींद आना स्वाभाविक है। तो कोशिश हमेशा ये करिए कि चेयर और टेबल हो और खुली जगह पे बैठ करके पढ़ें, जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, शोर शराबे से दूर हो। और दूसरा, आप मोबाइल दूर रखें अपने आप से। जितनी देर आप पढ़ रहे हो उतनी देर आप अपने ऊपर ये कठोर संयम रखिए कि मोबाइल को आप उतनी देर नहीं छुएंगे। इसमें आपको आपके पेरेंट्स को कुछ ना कहना पड़े कि बच्चे मोबाइल जमा कर दो, इस तरीके से कुछ ना करना पड़े। आप स्वयं अपने प्रति जिम्मेदार बनिए और अपने मोबाइल को अपने से दूर करिए या उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आप अपने 8 घंटे पढ़ने के लिए निकालिए और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए, अपने सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करिए, उसके साथ साथ पढ़िए। तीसरी बात ये करिए कि प्रॉपर डाइट लीजिए। जो भी आपके लिए हेल्दी होगा, आपके मम्मा आपको दे रही होंगी, वो हेल्दी डाइट आप लीजिए। और उसके साथ साथ आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। सुबह जल्दी उठने से क्या होता है कि जो भी आप सुबह उठ करके पढ़ते हैं, प्रातः काल में, प्रातः वेला में पहले कहा भी जाता था और गुरुकुल में भी आज भी ये होता है कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके बच्चे पढ़ते हैं और जो भी वो पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके
से याद रहता है। आप गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चों को और जो मिशनरी के स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को देखिएगा, उन जो गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें याद होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है। जबकि इसके उलट मिशनरी के स्कूल में होता है, उनके साथ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और वो क्योंकि वो उनके पास समय का कोई बंधन नहीं होता, वो सुबह उठने की कोई बाउंडेशन नहीं होती, तो जब अगर स्कूल ना जाना हो तो वो देर तक सोते रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो प्रातःकाल में जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा बहुत अच्छी तरीके से। ये आप आजमा के देखिएगा। मेरी आजमाई हुई बात है, मैं अपने बचपन में सुबह उठती थी और सुबह पढ़ती थी, तो जितना भी पढ़ती थी वो सब मुझे याद रह जाता था। और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सुबह 4 बजे उठ करके जितना पढ़ लोगे वो तुम्हारे दिमाग में बसा रह जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पढ़ा जाता है वो सारा अपने दिमाग में उसी तरीके से स्थिर हो जाता है जिस तरीके से आप उसको पढ़ते हैं। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ने की आदत डालिए। भले आप दोपहर में फिर से सो जाइए, आपके पास समय होता होगा, प्रिपरेशन लीव मिली होगी आपको, तो आप दोपहर में आप 2 घंटे सो लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी सेहत को आराम मिलेगा। उसके बाद आप अच्छी डाइट लें, ऐसी डाइट लें जो गरिष्ठ भोजन ना हो, जो आपको गैस और सर दर्द और एसिडिटी और इस प्रकार की चीज़ें आपको इस समय एग्ज़ाम के टाइम पे ना दे। ऐसा हेल्दी फूड लें और उसके बाद आप नोट्स प्रॉपर बनाते चलें। जो भी आपको टॉपिक कवर करना है उस टॉपिक को नोट्स बना लें कि ये मैंने याद कर लिया और ये मुझे रिवाइज़ करना है। वो सारा एक उस पर अब फाइनल आपको ये करना है कि बस खाली वो पेपर आपको देखना है और देख करके जा करके एग्ज़ाम देना है। तो इस तरीके के नोट्स आप उस पर बनाते चलिए, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रह जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जितनी आपकी कलम चलेगी, जितना आप लिखिएगा, उतना ज़्यादा आप अपने दिमाग को याद रख पाएंगे, अपने दिमाग में स्थिर कर पाइएगा, उन सब चीज़ों को स्टोर कर पाइएगा। क्योंकि क्या होता है, पढ़ने के समय दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। वही चीज़ जब आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसको लिखने से आपका दिमाग स्टोर कर लेता है, और जब वो स्टोर कर लेता है तो आपके लिए वो एक हेल्पफुल मूवी की तरह काम करता है। जब आप वहाँ पर लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वो पिक्चर चलना शुरू हो जाती है, जो मैंने वो पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था, वो किस प्रकार पढ़ा था, वो सारी चीज़ें फिर आप वहाँ पर आराम से लिख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाइए और बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, बिना स्ट्रेस के दीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपको चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे जो एग्ज़ामिनर्स जो एग्ज़ामिनीज़ हैं उन सब के लिए मेरे ये शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम को दीजिए बिना किसी स्ट्रेस के। कोई भी स्ट्रेस अपने मन में मत रखिए। और पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि वो अपनी स्ट्रेस जो है बच्चों पर ना थोपें और बच्चों को अपने लेवल पे पढ़ने दें, और क्योंकि उनके दिमाग में अपना स्ट्रेस ऑलरेडी होता है तो उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूँगी किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।